ओके, तो अभी ये सवाल हम करना स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये सवाल कैसे होगी। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो है, ऊपर वाले में हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। क्या करेंगे, देखो ए रेज टू एक्स है, यहाँ -1 करेक्ट और +1 करेंगे, तो ए रेज टू एक्स की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। यहाँ हो जाएगी -b रेज टू एक्स अपॉन साइन 4x माइनस साइन 2x। फिर लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, इसको लिख सकते हैं ए रेज टू एक्स -1। अगर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगी b रेज टू एक्स -1 अपॉन साइन 4x माइनस साइन 2x। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, ए रेज टू एक्स -1 है, इसको x से डिवाइड कर दो और x से ही मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। p रेज टू एक्स -1 है, इसको x से डिवाइड कर दो और x से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन साइन 4x है, तो इसको 4x से डिवाइड कर दो, 4x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन 2x है, 2x से डिवाइड कर दो, 2x से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। अभी यहाँ ऊपर x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगी ए रेज टू एक्स -1 बाय एक्स माइनस बी रेज टू एक्स -1 बाय एक्स अपॉन 4x कॉमन ले लेंगे, 4x नहीं 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा साइन 4x बाई 4x इंटू 2 माइनस साइन 2x बाई 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ x है, ए रेज टू एक्स -1 अपॉन x माइनस बी रेज टू एक्स -1 अपॉन x अपॉन 2x, 2 बाहर, साइन 4x बाय 4x माइनस साइन 2x बाई 2x। ये x और ये x कैंसिल, हाफ बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगी हाफ। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेज टू एक्स -1 बाय एक्स माइनस लिमिट बी रेज टू एक्स -1 बाय एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, साइन 4x बाय 4x और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, साइन 2x बाई 2x। ओके,
ये हो गई हाफ, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी log a, इसकी इसी तरह log b अपॉन 2 बाहर आ जाएगी, और इस पूरे की वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x माइनस 1। अब इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 ही हो जाएगा, मतलब हाफ log a माइनस log b, यानी हाफ log a बाई b, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो मैंने एक सवाल किया है, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे और वापस हम इस सवाल के ऊपर आएंगे कि मैंने ये सोचा कैसे। ओके, तो देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 बाई x होगा, तो इसकी वैल्यू होगी log a। log a का मतलब यहाँ है log बेस e a। ओके, फिर दूसरा जो फॉर्मूला हमने अंडरस्टैंड किया है सवाल को करने के लिए, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर साइन x बाई x होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह से हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx, तो नीचे में भी क्या होनी चाहिए mx, तभी ये 1 होगी। ओके, तो अब हम देखो कुछ एडजस्टमेंट सीखते हैं। जैसे यहाँ हो लिमिट साइन 4x बाय x, यहाँ x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो इस फॉर्म में लाने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाय x। पहले ये है, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी। अभी देखो यहाँ 4x हो गई, और ये जो इसको मैं से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाय 4x इंटू 4। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, इस 4 को बाहर निकाल लो और ये 1 हो जाएगी बाकी, तो आंसर हो जाएगा 4। ओके, तो हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है, इसको यूज किया है और इसको यूज किया है। याद रखना कॉस में ऐसा कुछ नहीं होता, कॉस डायरेक्ट होता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है cos x, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, वहाँ नीचे x से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट 10 में है। अगर ऐसा होता लिमिट x टेंड्स टू 0 10x, तो नीचे x से करेंगे तभी 1 होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। रेसिप्रोकल भी करेक्ट है, अगर ऐसा हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x, तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ओके, तो अब हम इस सवाल पे आते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान से याद करना, ठीक है। तो अभी आ जाओ यहाँ पे। तो क्वेश्चंस हमारा ये था, ओके, और हमें किस फॉर्मूले पे फिट करना है, हमें इस फॉर्मूले पे फिट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 बाई x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1, और यहाँ log a। तो इन दो फार्मूले का यूज करना है। तो देखो a रेज टू x तो हमें मिला, लेकिन ये -1 नहीं मिला, तो -1 लाने के लिए a रेज टू x में हमने -1 खुद से कर दिया। अब क्योंकि -1 खुद से किया है, तो एक्सप्रेशंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसकी वैल्यू चेंज ना हो इसलिए हम +1 भी खुद से ही डालेंगे। क्लियर? तो यहाँ a रेज टू x -1 +1,
बाकी को हमने कुछ नहीं टच किया, ऐसे लिख दिया -b⁻x। ओके, तो सेकेंड स्टेप क्यों किया समझ में आ गया होगा। अब a⁻x-1 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। प्लस अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये भी b⁻x-1 यानी इस फॉर्मेट पे आने की कोशिश करेगी। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, बाकी कुछ नहीं किया, एज इट इज़। सवाल समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब नीचे x भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें खुद से x से डिवाइड करेंगे, और खुद से डिवाइड करेंगे इसलिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, तो a⁻x-1 है, उसको हमने किससे डिवाइड किया, x से, तो इसको x से मल्टीप्लाई किया। सेम हियर b⁻x-1 डिवाइड कर रहे हैं x से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। क्लियर, ऊपर वाला टॉप वाला समझ में आ गया होगा। नीचे भी हम वही कर रहे हैं, sin 4x की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम sin 4x को 4x से डिवाइड किए और 4x से मल्टीप्लाई किए। सेम हियर sin 2x को 2x से डिवाइड किए और 2x से मल्टीप्लाई किए। अब इस फॉर्मेट में आ गई है ना। ऊपर हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, और नीचे हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो हाफ बचा, बाहर आ जाएगी लिमिट के, तो उसके बाद हमें ये बचेगा। करेक्ट, बस अब कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ से डाल देना log a, इसकी हो जाएगी log b, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1। इसकी 2 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ 2 है, 2 × 1, और 2 - 1 1 ही होता है, तो फिर ये हो गया। उसके बाद आंसर आ गई। आई विश समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम एक सवाल करेंगे इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 2⁻x - 1�3 अपॉन 3⁻x - 1 sin x log 1 + x। इस तरह से सवाल है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ डालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। करेक्ट, तो हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, 2⁻x - 1 को इस फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1/x। ओके, और sin x के लिए हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, और log के लिए हमें जाना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x, है ना। इन तीनों का फॉर्मूला है, इसका क्या होता है वैल्यू log a, इसका 1 और इसका 1, यही यूज करनी है। तो इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ देखो 2⁻x - 1 3 है, देखो a⁻x - 1 है, नीचे x नहीं है और यहाँ क्यूब है, तो हम x³ से डिवाइड करेंगे, इसलिए x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 3⁻x - 1 है, तो इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली sin x है, तो इसको x से डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, log 1 + x है, तो अगेन x से डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई। अब मैंने ये जो एडजस्टमेंट किया वो हमें अच्छी रिजल्ट दे रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x³ को आगे लिख दो और इसको एक कॉमन ब्रैकेट में डाल देते हैं, 2⁻x - 1 अपॉन x⁻³ अपॉन x × x × x, x³ हो गई, आगे आ गई, फिर ये 3⁻x - 1/x हो गई,
यहाँ हो गई साइन एक्स बाय एक्स, यहाँ हो गई लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स। करेक्ट, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। ओके, अब इसके लिए वैल्यू है हमारे पास क्या, लॉग ए यानी लॉग 2 का होल क्यूब। ये हो गई log 2 का होल क्यूब। यहाँ हो जाएगा log 3, डिवाइड करेंगे, ये हो गया log 3, ये 1 हो गई और ये भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो आंसर हमारा हो गया log 2 का होल क्यूब अपॉन log 3। अभी जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ log 3, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ log 2 का होल क्यूब अपॉन log 3, यही आंसर है। ओके, क्लियर हो गई। एक और सवाल करते हैं और इस सवाल में हम देखेंगे हमें कैसे करना। लिमिट x टेंड्स टू 0, 15 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x साइन x। सिर्फ एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा और वो आप वीडियो देख देख के सीखोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5 इंटू 3 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x साइन x। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गई 5 रेज टू x, स्प्लिट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x साइन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 5 रेज टू x कॉमन आ जाएगी, तो ये बचेगा 3 रेज टू x 3 रेज टू x माइनस 1। ओके, हम इसमें से और इन दोनों में से माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x साइन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हो गई ये 3 रेज टू x माइनस 1, 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x साइन x। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज टू x माइनस 1, हम यहाँ x से डिवाइड करेंगे और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 रेज टू x माइनस 1, x से डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन x साइन x, x से डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x और ये x स्क्वायर 3 रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर साइन x बाई एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमें पता है इसकी वैल्यू होगी log 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी log 5, नीचे हो जाएगा 1, तो आंसर हो गया log 3 इंटू log 5, log 3 इंटू log 5। तो आगे चलते हैं। अभी देखो
ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 25 रेज टू x माइनस 2 इंटू 5 रेज टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x साइन x। तो गौर से देखोगे तो यहाँ एक a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है न्यूमरेटर में। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। और नीचे हो जाएगी x साइन x। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 5 रेज टू x माइनस 1, इसको अगर हम x से डिवाइड कर दे तो x के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल स्क्वायर अपॉन x साइन x, x से डिवाइड करे तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब स्प्लिट कर देते हैं न्यूमरेटर को, 5 रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन x बाई एक्स हो गई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसल। तो बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर अपॉन साइन x बाय x। तो ऊपर वाले का हो जाएगा log 5 का होल स्क्वायर बाय 1, इसका 1 और इसका log 5, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो log 5 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगी log 5 का होल स्क्वायर इस सवाल का। ओके, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा टिपिकल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 49 रेज टू x माइनस 2 इंटू 35 रेज टू x प्लस 25 रेज टू x अपॉन साइन x log 1 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, और यहाँ हम 49x, ये भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 रेज टू x इंटू 5 रेज टू x प्लस 5 रेज टू x का होल स्क्वायर अपॉन साइन x log 1 प्लस 2x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन साइन x log 1 प्लस 2x। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 7 रेज टू x, यहाँ माइनस 1 डालना पड़ेगा, बिकॉज माइनस 1 डालें इसलिए प्लस 1 भी डालना पड़ेगा। न्यूमरेटर में हमने ये चेंजेस लाए हैं, साइन x log 1 प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू x माइनस 1, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर हो गया साइन एक्स लॉग 1 प्लस 2x। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ हम लिख सकते हैं 7x -1। यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे x से तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। सिमिलरली 5x -1 डिवाइड करेंगे x से तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी और स्क्वायर अपॉन साइन एक्स बाय एक्स डिवाइड किया इसलिए मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी log 1 प्लस 2x। यहाँ हमें 2x से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि x के आगे कोएफिशिएंट है तो 2x से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 7x -1 बाय x माइनस 5x -1 बाय x का स्क्वायर अपॉन x बाहर ले लेंगे और 2x भी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर साइन x बाय x और log 1 प्लस 2x बाय 2x। z नहीं है 2x है ये, तो ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये x के ऊपर भी पावर है, ठीक है, तो कॉमन एक्स स्क्वायर लेके बाहर निकालेंगे। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो हाफ बचा और यहाँ हो गया 7x -1 बाय x माइनस 5x -1 बाय x का होल स्क्वायर अपॉन ये साइन x बाय x log 1 प्लस 2x बाई 2x। तो हाफ बाहर आ गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी log 7 माइनस log 5 डिवाइडेड बाय ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ओके, तो आंसर हमारी इतनी ही हो गई और यहाँ स्क्वायर भी है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं हाफ log 7 बाय log 5 का होल स्क्वायर। ये रहा आंसर। तो आई विश समझ में आ गया होगा ये 5 सवाल।